महाभारत में भगवान कृष्ण के होते हुए पांडवों को हराना बहुत मुश्किल था। यह बात सभी कौरव जानते थे, खास तौर पर अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण। पर फिर भी किसी ने भगवान कृष्ण पर अटैक क्यों नहीं किया? इसके पीछे 3 बड़े कारण बताता हूँ। पहला, महाभारत के युद्ध में नियम था कि कोई भी योद्धा किसी भी निहत्थे या फिर उस व्यक्ति पर अटैक नहीं करेगा जो उस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। भगवान कृष्ण न तो उस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे और निहत्थे भी थे। दूसरा, अर्जुन अपने आप में इतना बड़ा धनुर्धर और इतना बड़ा योद्धा था कि वो अपने सारथी यानी भगवान कृष्ण के आसपास किसी भी परिंदे तक को भी आने नहीं देता था। तीसरा, महाभारत युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाला हर योद्धा इस बात को जानता था कि श्री कृष्ण ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तोप है। यदि किसी ने भी नियम तोड़कर उन पर अटैक करने की कोशिश की तो तुरंत पलक झपकते उसे भाप में बदल देंगे। यदि इन 3 बातों के अलावा आपके पास कोई चौथी या 5वीं वजह है तो कमेंट में जरूर। क्या आप लोगों को पता है इतिहास में ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी का नाम लेने से ही भूत प्रेत आत्माओं के पैर कांपने लग जाते हैं? मैं बताता हूँ। रावण का छोटा भाई था अहिरावण और वो ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र में काफी ज्यादा होशियार था। और जब राम जी का युद्ध चल रहा था रावण से, तब अहिरावण ब्लैक मैजिक की मदद से राम जी और लक्ष्मण जी को नींद में उठाकर ले जाता है पाताल लोक में और पीछा करते हुए हनुमान जी पहुंच जाते हैं पाताल लोक में और वो अहिरावण से युद्ध करते हैं। अहिरावण हार तो रहा था लेकिन हनुमान जी से मर नहीं रहा था। तब हनुमान जी को पता चला कि वो एक ब्लैक मैजिक के बीच में फंसे हुए हैं। उनके पांचों तरफ एक दिया जल रहा है और उनको एक ही टाइम पर उस दिए को बुझाना है। और तब अहिरावण को हराने के लिए हनुमान जी ने रौद्र रूप धारण किया, जिसको हम पंचमुखी के नाम से जानते हैं। और तब हनुमान जी ने 5 दिशा में जल रहे दिए को एक ही साथ बुझाया। और इस रूप का तेज इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसको सिर्फ हनुमान जी ही संभाल सकते हैं। और ये रूप देखने के बाद तीनों लोग कांप उठा। तो भूत प्रेत तो क्या ही चीज है। इस वीडियो को हर हनुमान भक्त को शेयर करना। और हनुमान जी को किस देवता ने क्या वरदान दिया था? नंबर 1, सूर्य देव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां अंश दिया था। नंबर 2, यमराज ने हनुमान जी को वरदान दिया है कि उन्हें कभी भी यमराज का शिकार नहीं होना पड़ेगा। नंबर 3, कुबेर ने हनुमान जी को वरदान दिया है कि उन्हें कभी भी किसी युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। नंबर 4, शिव जी ने हनुमान जी को किसी भी अस्त्र से न मरने का वरदान दिया है। रावण जब युद्ध में हारने लगा तो उसने अपने 1000 अमर राक्षसों को भेज दिया जिनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तब हनुमान जी आगे आते और कहते हैं कि प्रभु आप केवल आज्ञा दीजिए, मैं अकेले रणभूमि में जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। तब प्रभु राम बोलते हैं कि हनुमान कैसे, वो सारे अमर राक्षस हैं। तब हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु आप अपने सेवक पे विश्वास रखिए और केवल आज्ञा दीजिए। सारे राक्षस हनुमान जी को अकेला रणभूमि में देखकर हैरान रह गए और तभी रणभूमि में विशाल युद्ध आरंभ हो गया और हनुमान जी सारे राक्षसों को गिरा गिरा कर ढेर करने लगे। लेकिन वो राक्षस अमर थे, इस वजह से दोबारा उठकर खड़े हो जाते और तब हनुमान जी से कहते कि हनुमान हमें मारना असंभव है क्योंकि हम अमर हैं, अपने स्वामी के साथ रणभूमि छोड़ के चले जाओ। तब हनुमान जी कहते कि मैं जाऊंगा तो जरूर लेकिन अपनी मर्जी से, लेकिन अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो सारे मिलकर एक साथ हमला करो। और जैसे ही सारे राक्षसों ने एक साथ मिलकर हनुमान जी पे हमला किया, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में सारे राक्षसों को लपेटकर पृथ्वी से दूर आकाश में फेंक दिया। और रोंगटे तो कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, चल भाई अब जरूरत है उस प्यारे वानर की। अर्जुन बोले, मैं तो नर हूं, मुझे वानर की क्या जरूरत है? तो श्री कृष्ण बोले, बेटा तू तो नर है लेकिन त्रेता युग में तो श्री राम भी को जरूरत पड़ी थी उसकी, चल आजा। अर्जुन बोला, आप साथ चलो, अकेला मैं नहीं जाऊंगा, वहां खतरा है। भगवान श्री कृष्ण साथ आए। हनुमान जी को बोला, चलो भाई युद्ध टल नहीं रहा, आपकी बहुत जरूरत है। हनुमान जी ने बोला, एक शर्त है, बिना भक्ति के मैं रह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले, वहां लड़ाई होगी कि सत्संग होगा? हनुमान बोले, शर्त यही है, वहां तो हमारे राम जी भी हमको लड़ाई के बीच में भी ज्ञान देते थे। कृष्ण ने बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा भी काम करते हैं, चलो तो सही, मेरे सर पर ही बैठ जाना लेकिन चलो तो। कहते हैं कि हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार आए थे, इसलिए अर्जुन का तो सिर्फ एक बहाना था, भगवान कृष्ण ने गीता जी हनुमान जी को ही सुनाना था।